शहरियात में सिंध असम्बली पर भी पतंग की उड़ान है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के नतायज वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। तमाम नतायज के फॉर्म 47 जारी कर दिए गए। एमक्यूएम ने 25 सीटों पर कामयाबी समेट ली। पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों को 10-10 जबकि जमात इस्लामी को 2 सीटें मिली। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने भी मैदान मार लिया। शहर में सिंध असेंबली पर भी पतंग की ऊंची उड़ान। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के नताइज के फॉर्म 47 जारी कर दिए। कराची में एमक्यूएम अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आ गई। 27 सीटें अपने नाम कर लीं, जबकि जमात इस्लामी के हाथ सिर्फ 2 नशिस्तें आ सकी। फिर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने PS 129 से कामयाबी हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी PS 105 से अपनी नशिस्त जीतने में कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच ने PS 107 से कामयाबी समेटी। पीपल्स पार्टी ने जिला मलिर की 6 में से 5 नशिस्तों में मैदान मार लिया। सिर्फ 1 नशिस्त आजाद उम्मीदवार के हाथ आई, जबकि शहर भर से नशिस्तों के हुसूल में एमक्यूएम ने तमाम जमातों को पीछे छोड़ दिया। JUIF के कारकुनान सोहराब गोड पर जमा होना शुरू हो गए हैं। कारकुनान अलासिफ के सामने आपको बताएं कि सड़क पर जमा है। JUI के कारकुनान की बड़ी तादाद मेन रोड जो सड़क है उसको ब्लॉक कर दिया है। क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन वहाँ की? फरहान खान वहाँ पर मौजूद हैं। फरहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि JUI के कारकुनान की जो है वो बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त जो है वो अलासिफ स्क्वायर के सामने वाले रोड के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे जो है वो कारकुनान की जानिब से जो है वो रोड के ऊपर बैठ के जो है वो एक रोड का एक ट्रैक जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। JUI जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जो है वो सिंध भर में जो है वो 28 मकामात पे एहतजाज किया जा रहा है, जबकि कराची के जो है 3 बड़े मकामात जहाँ पे जो है वो सुपर हाईवे नेशनल हाईवे कनेक्ट होता है उन पर जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान की जानिब से जो है वो इलेक्शन में धांधली को लेकर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त जो है वो मरकजी रहनुमा भी हमारे हमरा मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि क्या मौक़िफ़ है आपका, क्यों आप जगह जगह मकामात पे एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा एक मुल्क के अंदर पॉजिटिव सियासत की है और हमने हमेशा से जो है वो इलेक्शन का रास्ता दिखाया है आवाम को, अपने कारकुनों को। लेकिन पिछले इलेक्शन के अंदर जब PTI को लाया गया मुक़्तदर क़ुव्वतों ने, तो उसमें भी जमीयत उलमा इस्लाम को जो है इन्होंने दीवार से लगाने की कोशिश की। और इस इलेक्शन में कि जब हम अपने कारकुनों को पीसफुल रखने की कोशिश कर रहे हैं और उनको हम जो है वो पुरअमन रहने की जो है वो दर्ज देते हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि सिंध भर में और मुल्क में आम तौर पर और सिंध भर में खुसूसी तौर पर जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम को दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। सिंध में हमारे 6-7 हल्के ऐसे हैं कि जिनमें जो है वो धांधली करके पीपल्स पार्टी को दी गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि जरदारी माफिया और इस तरह से जो है वो मुक़्तदर क़ुव्वतें बार बार सिंध को जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले करके क्यों जो है वो सिंध को दाव पे लगा रहे हैं? क्या सिंध के अंदर जो दूसरी जमातें हैं उनको सियासत करने का हक हासिल नहीं है? और अगर हम ये कहते हैं तो ये इस वजह से कि जमीयत उलमा इस्लाम एक पीसफुल रास्ते से जो है वो इलेक्शन में आ रही है। क्या आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर भी मुल्ला उमर वाली सियासत लेकर आए या मुल्ला उमर वाली अंदाज लेकर आए या अफगानिस्तान जैसे हालात यहाँ पैदा करें? कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने तदब्बुराना अंदाज से हमेशा से कारकुनों को पीसफुल रखने की और पुरअमन रहने की। मुझे ये बताइएगा कि सिंध भर में तो आपने जो है वो नशिस्तों के ऊपर एहतजाज। फरहान खान हमें अपडेट करें। इस वक्त एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। काफ़ी तादाद में कारकुनान सोहराब गोड पर जमा होना शुरू हो गए हैं और कारकुनान अलासिफ के सामने अंदर सड़क पर जमा है। JUI के कारकुनान की बड़ी तादाद ने मेन सड़क जो है वो ब्लॉक कर दी है। कारकुनों की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। अपने नाज़रीन को ये मनाज़र दिखा रहे हैं, शदीद नारेबाजी की जा रही है, धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और अपने नाज़रीन को ये मनाज़र हम दिखा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे फरहान खान हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान, सड़कें जो हैं वो ब्लॉक हो रही हैं, काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल, NA 245 कराची की नशिस्त से जो है वो धांधली हुई है, जिसके ऊपर जो है वो इनका मौक़िफ़ ये है कि इसी वजह से जो है वो यहाँ पे एहतजाज भी किया रहा है, जबकि जो है वो अलासिफ स्क्वायर का एक ट्रैक जो है वो मुकम्मल जो है वो
बंद भी हो गया है, ट्रैफिक जो है वो शदीद जाम है। इनका सिर्फ वो यही मुतालबा है कि जो है वो जो मैंडेट हमारा चोरी किया गया है, जो वोट जो है वो धांधली की गई है, सिंध समेत जो है वो कराची में भी जो है वो एहतजाज करते रहेंगे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कब तक आप जो है वो इसी तरीके से सरापा एहतजाज रहेंगे? देखिए, हमारी सूबाई जमात जब तक हमें, मेरी अभी बात हुई है राशिद महमूद सुमरो साहब से, उन्होंने 4 बजे तक हमें बैठने का यहाँ हुक्म दिया है। आज तो हम इस तरीके से जो है वो 4 बजे तक एहतजाज करेंगे। इसके बाद जो सूबाई जमात जिस तरीके से हमें शेड्यूल देंगी उसके मुताबिक जो है वो हम एहतजाज। लेकिन मैं ये बता दूं कि हमारा सूबाई असम्बली के सामने, सिंध सूबाई असम्बली के सामने 10 लाख कारकुन लाने का इरादा है। हम लेकर आएंगे और इंशाल्लाह इनका रास्ता रोकेंगे और हम 10 लाख कारकुन लाकर इनको बताएंगे कि आप सिंध के अंदर किस तरह हुकूमत चलाते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के बगैर। जी बिल्कुल, ये वो मरकज़ी रहनुमा हमारे हमरा मौजूद है, इनसे भी आपने तफसीलात सुनी। सिंध असम्बली के सामने जो है वो 10 लाख से ज़ायद कारकुनान जो है वो जमा करके जो है वो सरापा एहतजाज करेंगे। जी फरहान, ये भी बताइएगा कि ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है एहतजाज से, मुतबादल रास्ते बताए जा रहे हैं, क्या गाइडलाइन दी जा रही है ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से? जी बिल्कुल, ट्रैफिक जो है वो शदीद जाम है। सुपर हाईवे का जो है वो एक ट्रैक जो है वो कारकुनान की जानिब से जो है वो बंद कर दिया है, जिसके बाद जो है वो ट्रैफिक की जो है वो लंबी कतार लगी हुई है। इस वक्त जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक का अमला भी मौजूद है, साथ साथ पुलिस के एहलकार भी मौजूद है, जो कि दूसरे रूट से जो है वो बआसानी तरीके से जो है वो ट्रैफिक को बहाल कराने में कोशिश कर रहे हैं। जबकि हमने ये भी देखा कि अभी 2 एम्बुलेंस भी जो है वो ट्रैफिक के अंदर फंसी थी, जिसको जो है वो खुद जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान ने जो वो जगह दे के उन एम्बुलेंस को भी यहाँ से आसानी से निकाला। इनका मौक़िफ़ सिर्फ यही है कि पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे और पुरअमन तरीके से इनको एहतजाज करने दिया जाए। जी पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे, पुरअमन तरीके से एहतजाज किया जा रहा है। फरहान खान, ये भी बताएगा कितनी तादाद में इस वक्त कारकुनान वहाँ पर मौजूद हैं? दूसरी भी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने भी ऐलान किया था कि हम एहतजाज करेंगे, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, 3 मुकामात पे जो है वो आज एहतजाज का ऐलान किया था जमीयत उलमा इस्लाम ने। इस वक्त जो है वो हम एक मुकाम के ऊपर मौजूद हैं, यहाँ पे जो है कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। लेकिन इसी के साथ साथ जो है वो आज जमात इस्लामी ने भी जो है वो कराची के 8 दीगर मुकामात पे जो है वो शाम 4 बजे के बाद जो है वो एहतजाज का ऐलान किया है। आज जो है वो दीगर सियासी जमातों की जानिब से जो है वो आज एहतजाज किए जाएंगे। इंतखाबात में मैंडेट चोरी हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो दीगर सियासी जमातें जो है वो आज मैदान में हैं और अपने अपने जो है वो हक़ राय के लिए वो सड़कों पे निकलेंगी। इस वक्त जो वो जमीयत उलमा इस्लाम की बड़ी तादाद जो वो अल आसिफ स्क्वायर के सामने जो वो सरापा एहतजाज है और इनका मौक़िफ़ यही है, जब तक जो है वो हमारे को जो है वो मरकज़ी रहनुमाओं की जानिब से हमें नहीं कहा जाता, जब तक जो है वो हम यहाँ पे इसी तरीके से सड़क पर चाहे शाम हो जाए रात हो जाए हम बैठे रहेंगे और अपने हक़ के लिए यहाँ पे बैठे रहेंगे। ठीक है फरहान खान, हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में MQM पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की भी 15 नशिस्तें जीतनी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के नताइज के फॉर्म 47 जारी कर दिए। 22 में से 15 नशिस्तों पर MQM पाकिस्तान ने कामयाबी समेट ली। 7 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी का तीर निशाने पर लग गया। आम इंतखाबात में कराची से MQM पाकिस्तान ने मैदान मार लिया, तीर भी कई निशानों पर लगा। कौमी असम्बली की 22 में से 15 नशिस्तों पर MQM कामयाब, पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तों पर जीत गई। NA-229 से पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम 55,832 वोट लेकर कामयाब। NA-230 से पीपल्स पार्टी के सैयद आगा रफीउल्लाह 32,072 वोट लेकर जीत गए। NA-231 से पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच 43,634 वोट लेकर फातेह करार पाए। NA-232 से MQM की आसिया इसहाक 88,260 वोट लेकर कामयाब ठहरी। NA-233 से MQM के जावेद हनीफ 1,03,967 वोट लेकर कामयाब करार पाए। NA-234 से MQM के आमिर मुइन पीरजादा 73,687 वोट लेकर कामयाब हुए। NA-235 से MQM के मोहम्मद इकबाल खान 20,185 वोट लेकर फातेह बने। 30 से MQM के हसान साबिर 38,871 वोट लेकर कामयाब करार। NA-237 से पीपल्स पार्टी के असद आलम नियाजी 40,836 वोट लेकर जीत गए। NA-238 से MQM पाकिस्तान के सादिक इफ्तिखार 54,884 वोट लेकर फातेह करार। NA-239 से पीपल्स पार्टी के नबील कबूल 40,077 वोट लेकर कामयाब ठहरे। NA-240 से MQM के अरशद वोहरा 30,573 वोट लेकर जीत गए। NA-241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग 52,456 वोट लेकर कामयाब करार। NA-242 से MQM के मुस्तफ़ा कमाल 71,767 वोट लेकर जीत गए।
NA 243 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल 60,266 वोट लेकर फातेह बने। NA 244 से MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार 20,048 वोट लेकर कामयाब करार पाए। NA 245 से MQM पाकिस्तान के सैयद हिफ्जुद्दीन 57,356 वोट लेकर कामयाब ठहरे। NA 246 से MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार सैयद अमीनुल हक 74,672 वोट लेकर कामयाब। NA 247 से MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इजहारुल हसन 64,945 वोट लेकर जीत गए। NA 248 से MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी 1,03,000 से जायद वोट लेकर फातेह बने। NA 249 से MQM के अहमद सलीम सिद्दीकी 77,529 वोट के साथ कामयाब हुए। NA 250 से MQM पाकिस्तान के फरहान चिश्ती 79,925 वोट लेकर जीत गए। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की सादा अक्सरियत। पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। MQM पाकिस्तान 28 नशिस्तें जीतकर दूसरे नंबर पर रहीं। सिंध में तीर निशाने पर पतंग की भी उड़ान, हुकूमत कौन बनाएगा, नंबर्स गेम शुरू हो गया। आम इंतखाबात में सिंध में अवाम ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली की 130 में से 84 नशिस्तें हासिल कर ली। MQM 28 नशिस्तों के साथ दूसरी पोजीशन पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने 11 और दीगर आजाद ने 3 नशिस्तें हासिल की। जमात इस्लामी और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस 2-2 नशिस्तें हासिल कर पाई। इस तरह देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के अलावा आजाद उम्मीदवारों और दीगर जमातों की नशिस्तें मिला ली जाएं तो 46 बनती हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निफ्स हैं। अगर ये सारी जमातें इत्तेहाद बना लें तो भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं आ सकती। सादा अक्सरियत के लिए मखसूस नशिस्तें मिलाकर असेंबली 85 नशिस्तें दरकार होती हैं। इस तरह पीपल्स पार्टी मखसूस नशिस्तें मिलाकर सादा अक्सरियत से भी ज्यादा नशिस्तें हासिल कर लेगी। इस तरह कहा जा सकता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी तन्हे तनहा हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी के लिए कौमी और सिंध असम्बली की 39 मखसूस नशिस्तें हासिल करने की राह हमवार हो गई। पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली में खवातीन की 20, कौमी असम्बली की 10 जबकि अकलियतों की सिंध असम्बली में 6, कौमी असम्बली में 3 खसूसी नशिस्तें हासिल कर लेगी। आजाद नौरिया की रिपोर्ट है। पीपल्स पार्टी सिंध से 39 मखसूस नशिस्तें समेटने की पोजीशन में आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असेंबली में ताज़ा तरीन नुमाइंदगी के हिसाब से शगुफ्ता जुमानी, शाहिदा रहमानी, सैयदा शैला रजा, मेहताब अकबर राशिदी, मुसरत मेहसर, महरीन रज़ाक भुट्टो, शाजिया सोबिया, नाज बलोच, मुदस्सिर सहर कामरान और शर्मिला फारूकी रुकने कौमी असेंबली बन जाएंगी। सिंध असेंबली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर सीमा खुरम, तंजीला, उम्मे हबीब, कमरानी, रेहाना लगारी, यास्मीन शाह, नुज़रत पठान, सैयदा मारवी राशिदी, सादिया जावेद, फरजाना हनीफ बलोच, शजीरा लगारी रुकने असेंबली बनेंगी। हिना दस्तगीर, रुखसाना परवीन शाह, हीर सोहो, निदा खोड़ो, साइमा आगा, रुमूसा सबाहत, उरूबा रब्बानी, खैरुन्निसा मुगल, मलिया मंजूर, शाजिया उमर और शाहीना शेर अली बलोच भी रुकने सिंध असेंबली बन जाएंगी। सिंध असेंबली में अकलियतियों की मखसूस नशिस्तों पर 6 अरकान मुंतखब होंगे, जिनमें राना हमीर सिंह सोढ़ो, मुकेश कुमार चावला, डॉक्टर खोटो मिल जीवन, ज्ञान चंद यसरानी, डॉक्टर श्याम सुंदर उडवानी और एंथोनी नवीद शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के सिंध से कौमी असेंबली की 3 मखसूस नशिस्तों पर रमेश लाल, नवेद आमिर जीवा और डॉक्टर रमेश कुमार वनकावानी अरकीन असेंबली बन जाएंगे। अगर आजाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए तो पार्टी मजीद नशिस्तें हासिल कर सकती है। आजाद नोडियो, सिटी 21। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में वाक़े उमर शरीफ मरहूम के नाम से मंसूब पार्क 2 बरस से तबाहाली का शिकार है। पार्क में प्ले एरिया है ना, जॉगिंग ट्रैक है, हिफाजती दीवारें टूटी हुई हैं। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, क्लिफ्टन ब्लॉक 2 के उमर शरीफ पार्क से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। उमर शरीफ जो कि पाकिस्तानी कॉमेडियन थे, मरहूम असासा थे, इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का उनकी जानिब से नाम रोशन किया गया। उनके नाम से मंसूब ये पार्क है जहाँ पे उनकी नमाज जनाजा भी अदा की गई थी। इसकी सूरत हाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेहतमंद सरगर्मियों के हामिल नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो तो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन इस पार्क की तबाहाली जो है वो बता रही है कि इंतज़ामिया यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं देती। इसकी 4 दीवारी जो है वो बदतरीन टूट फूट
کا شکار ہے، جبکہ ہریالی بھی جو ہے وہ موجود تو ہے لیکن اس میں وہ چارمنگ نظر نہیں آتی جو کہ کسی بھی پارک کا اور مثالی پارک کا اور ایسے پارک کا جو کہ کسی سے منسوب کیا گیا ہو کسی اہم شخصیت کے نام سے، وہ یہاں پہ جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور یہ اب سے نہیں، طویل عرصے سے یہی صورتحال ہے۔ یہاں پہ عملہ بھی موجود نہیں ہے جو کہ محکمہ باغات کا ہونا چاہیے، جو کہ پارک کی دیکھ بھال کرے اور یہاں پہ تمام جو اکوپمنٹ لگے ہوئے ہیں ان کی دیکھ بھال کرے۔ جاگنگ ٹریک بھی تباہ حال ہے۔ ایک نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ پارک کی کیا صورتحال ہے؟ یہ پارک بس ہیروئن لے گئے، سارے سامان لے گئے، بس پہلے فیملی پارک آتے تھے، ابھی وہ نہیں آتے، یہ سارا نظام خراب ہو گیا یہاں کا۔ بالکل کہا یہ جا رہا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ انتہائی خراب ہے اور لوگ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ بتائیے گا پارک کی صورتحال کب سے خراب ہے؟ یہ کم سے کم 2 سال سے خراب ہے۔ سارے رونی پوڑری آتے چرس مرس پی کے ادھر سارا سریا مریا سب کچھ ہٹاتے۔ ادھر کے انتظام میں تھے لوگ دیکھ رہے روڈوں میں کھیل رہے، گاڑی اس دن بھی ایک بچے کو گاڑی نے مارے۔ اندر پارک کا حالات ایسے، ہمارے بڑے حکمران تھے بیٹھے ہوئے، ہم کیا کریں؟ بالکل عوام جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ فوری طور پر اس پارک کی بحالی کی جائے، کیونکہ نوجوان بڑی تعداد میں جو ہے یہاں پہ رخ کرتے ہیں، خاص طور پہ عام تعطیل کو جو ہے یہاں پہ میلے کا سماں ہوتا ہے اور پارک کی خستہ حالی کے نتیجے میں یہ جو نوجوان ہیں یہ سڑکوں پر کھیلنے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے حادثات بھی جنم لے رہے ہیں۔ جی